हाय शून्य फैमिली। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फिर से ट्विन फ्लेम के बारे में, है ना। इस बार हम ये देखेंगे कि ट्विन फ्लेम आखिर आते क्यों हैं अर्थ पे। ट्विन फ्लेम अर्थ पे बर्थ क्यों लेते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम्स हमारे सामने दो कपल हैं, है ना, शिव पार्वती और राधा और कृष्णा। ट्विन फ्लेम जर्नी जितनी ब्लेस्ड है उतनी ही पेनफुल है, मैं पहले ही बता दूं आपको। बहुत पेनफुल है, मतलब मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि कितना दर्द है इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में। और बहुत कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी मैरिज होती है, बहुत कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी मैरिज होती है। बहुत ब्लेस्ड ही होंगे या बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा इनर वर्क ही किया होगा किसी सोल ने, या बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल होंगे, वुंडेड सोल होंगी जिनका होता होगा मैरिज, ठीक है, या जिनका लास्ट बर्थ होता है। तो अब हम देखते हैं जिसे राधा कृष्णा, वैसे तो उनकी मैरिज ऐसा बोलते हैं कि हुई है, बट ये तो कोई नहीं बता सकता है हुई है या नहीं हुई है। बट हम मान के चलते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई। मुझे नहीं पता हुई है नहीं है, इस पे कोई मोहर नहीं लगा सकता, बट हम अभी मान के चलते हैं कि एक कपल है राधा कृष्ण जिनकी शादी नहीं हुई है, और एक कपल है शिव शक्ति जिनकी शादी हो चुकी है। तो क्या शिव जी और पार्वती जी की शादी एवं ही हो गई थी, यूं ही हो गई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं। पार्वती जी एक डिवाइन फेमिनाइन जिन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत कुछ किया, तब जाके उनको शिव जी मिले हैं, है ना। तो डेफिनेटली उन्होंने की है, तो हम तो उनके लिए उनके आगे धूल के बराबर हैं। तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए? हमें भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे बार बार ये क्वेश्चन नहीं करना है यूनिवर्स से कि मैं ही क्यों इतनी मेहनत करूँ, मैं ही इनर वर्क क्यों करूँ, मेरा डीएम क्यों नहीं करता है। क्यों करेंगे वो उनके टाइम पे करेंगे ना। पहले आप तो कर लो, पहले आप तो कर लो, फिर वो उनके टाइम पे करेंगे। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ही क्यों करूँ, तो याद कर लेना कि शिव शक्ति ने पहले किया था इनर वर्क, और हमें तो यहाँ कुछ दिनों का इनर वर्क करना है, कुछ महीनों का इनर वर्क करना है। उन्होंने तो सालों साल तपस्या की है, जन्मों तपस्या की है, तब जाके वो मिले हैं, ठीक है जी। तो जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए ना कि मैं ही क्यों करूँ, वो जो ईगो का वार होता है, जब भी ऐसा कुछ हो तो याद दिला देना खुद को कि पार्वती जी ने क्या किया था। आपको तो सिर्फ कुछ महीने करना है। हम यूनिवर्स के बच्चे हैं और हम इस 3D प्लेन में आए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इतनी छूट दी है कि हम कुछ महीनों का ही अगर इनर वर्क अच्छे से कर लेंगे तो हमारा रीयूनियन हो जाएगा, या हमारा यूनियन हो जाएगा। तो अब कभी भी ये सवाल उठे ना कि मैं ही क्यों करूं, तो उस ईगो पे आप पलट के वार करना कि मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, और दूसरा कि माँ शक्ति ने की थी तो मैं क्या हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्यों अर्थ पे आए हैं। तो देखिए, अर्थ प्लेन पे इसलिए 3D प्लेन पे इसलिए आते हैं क्योंकि इनको अपना एक लाइफ पर्पस, एक सोल मिशन करना होता है कंप्लीट। अब आप बोलेंगे कि ये वहाँ रहकर भी तो कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, बट कैसे करते? इस 3D प्लेन में जो कुछ हो रहा है, जितना भी नेगेटिविटी भरी है या जो कुछ भी हो रहा है, वो खुशी और गम, उसको बिना एक्सपीरियंस किए 3D फॉर्म में, 3D बॉडी में बिना एक्सपीरियंस किए हम क्या किसी की हेल्प कर सकते? बिना किसी के दर्द को फील किए क्या हम उसकी मदद अच्छे से कर पाएंगे उस लेवल पे? नहीं ना। तो इसीलिए 3D प्लेन में फेमिनाइन बॉडी में फेमिनाइन और मस्कुलाइन को भेजा जाता है, ताकि फेमिनाइन जो है वो फीमेल के खुशी और गम को एक्सपीरियंस करे, और जो मस्कुलाइन है वो मेल पर्सन है, उनके गम और खुशी को एक्सपीरियंस करें। और फिर उसके सारे खुशी और गम को एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा फील करके, मतलब एक्सपीरियंस कर लेते हैं हाई लेवल पे, तब जाके फिर उनको जगाया जाता है। और उनको जब इस धरती पे भेजा जाता है तो उनको सारी जो भी उनके अंदर शक्तियां हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की, यूनिवर्स की जो भी शक्तियां हैं, जो भी डिवाइन की दिव्य शक्तियां हैं, वो छीन ली जाती है, उनको भुला दी जाती है, उनके दिमाग से निकाल दी जाती है, या उनको बिल्कुल खाली करके भेजा जाता है यहाँ पे कि आप पहले एक्सपीरियंस करो इस दुख तकलीफ को, उसके बाद में हम आपको अपनी शक्तियाँ याद दिलाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स उनको बोलते हैं कि पहले आप जाओ, आप फेमिनाइन को बोलते हैं कि आप फीमेल जो भी हैं उनके दर्द और खुशी को एक्सपीरियंस करो, और मस्कुलाइन को बोलते हैं आप मेल के दर्द और खुशी को एक्सपीरियंस करो, दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस करो, फिर उसके बाद हम आपको जगाएंगे जब आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेंगे।
क्योंकि अगर आप किसी का दुख फील नहीं करेंगे, किसी का दुख नहीं समझेंगे, किसी की खुशी नहीं समझेंगे, तो कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे समझ पाएंगे आप? इसीलिए उनको भेजा जाता है कि वो एक लड़की बनकर देखें कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ, एक गर्लफ्रेंड, एक बीवी, सब कुछ कैसे हैं, एक्सपीरियंस क्या होता है उसका मतलब, तो वो सब फील कर पाए। एक लड़के को कैसे बेटा, भाई, दोस्त, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ये सब फील करना, बिना फील किए कैसे समझेंगे आप? तो ये एक्सपीरियंस को फील करने धरती पे भेजते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, क्योंकि फील नहीं करेंगे तो हम कैसे, जैसे मैं आज आपको बोलती हूँ कि मैं समझती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस जर्नी में मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ। मैं आपको क्या यूं ही बोल देती हूँ कि मैं समझती हूँ? नहीं ना, मैंने फील किया तभी तो मैं समझती हूँ। हम कई बार लड़कों को बोलते हैं ना, तुम नहीं समझोगे, तुम लड़के हो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने लड़की का फील नहीं किया है। तो हम दोनों, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, जो डिवाइन मस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसीलिए तो अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया है, ठीक है। इसीलिए हम अलग फील करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, मस्कुलाइन अलग फील करते हैं। फिर दोनों जब बैलेंस हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर उनका सोल मिशन स्टार्ट होता है। जैसे आज मैं अलग अपना अभी मैं लाइफ पर्पस अपना कर रही हूँ, वो अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं। फिर जब हम दोनों मिल जाएंगे, जब हमारा रीयूनियन हो जाएगा इस 3D प्लेन में, चाहे वो मैरिज के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो, फिर हम सोल मिशन करेंगे साथ में। मैं अपना एक्सपीरियंस अपने फेमिनाइन्स को बताऊंगी, वो अपना एक्सपीरियंस मस्कुलाइन को बताएंगे, और कई बार हम दोनों का मिला के एक्सपीरियंस कॉमन कपल को बताएंगे। तो ऐसे हम अपना सोल मिशन कंप्लीट करेंगे, सोल पर्पस कंप्लीट करेंगे। आज मैं जो कर रही हूँ वो एक लाइफ पर्पस का पार्ट ही तो है, आगे जाके वो धीरे धीरे बदलता जाएगा। जैसे हनुमान जी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी। मैं यहाँ किसी भगवान से नहीं जोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि हम उनका अंश ही तो हैं। और यहाँ मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक सोल स्पेशल है। यूनिवर्स की बनाई हर एक सोल स्पेशल है। और यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है, ट्विन फ्लेम्स को ही पर्पस दिया गया, नहीं। हर किसी को अपना अपना पर्पस दिया गया है। किसी का पर्पस अलग है, किसी का पर्पस अलग है, सबका अपना अपना पर्पस है। तो हम यहाँ पे अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल मिशन और मदर अर्थ की हेल्प करने आए हैं, मदर अर्थ को हील करने आए हैं। अब आप बोलेंगे मदर अर्थ को कैसे हील करते हैं? तो जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम यूनिवर्स से पॉजिटिविटी लेकर, यूनिवर्स से वो शक्तियाँ लेकर, हम अपने सारे चक्रास के थ्रू उन शक्तियों को मदर अर्थ में सेंड करते हैं। वो पॉजिटिविटी को, वो 50% पॉजिटिविटी को हम मदर अर्थ में सेंड करते हैं। तो हम पॉजिटिविटी भर रहे हैं, मदर अर्थ को हील कर रहे हैं। वो कहीं ना, मदर अर्थ हील होगी तो क्या होगा? मदर अर्थ हील होगी तो ये अर्थ पे हैं जो, वो सब हील होंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसीलिए भर भर के डिवाइन सोल्स अवेकन हो रही है, क्योंकि 2021 ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, संगम युग, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आप बोलेंगे संगम युग क्या होता है? क्योंकि हर किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है ना, समय के राज, जो कि यूट्यूब पे एक चैनल है, अवेकनिंग टीवी करके चैनल है, उसके ऊपर है कि उसमें एक वीडियो है समय के राज, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि संगम युग क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हनुमान जी की। तो हनुमान जी को बहुत सारी शक्तियाँ थी उनके पास, बट वो छीन ली गई थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्तियों का कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनको श्राप दिया गया था, या जो भी दिया गया था, उनसे छीन ली गई थी। बट जब एक टाइम जब राम जी की हेल्प करने का आया, अपना लाइफ पर्पस करने के लिए आया, तो उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई, ताकि वो राम जी की हेल्प कर सकें और सीता मैया से उनको मिलवा सकें। तो ये ऐसा है, समझे आप। अब ये तो हो गया कि हम अर्थ पे एक अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल मिशन कंप्लीट करने के लिए आए हैं। और हमें इसलिए यहाँ पे 3D वर्ल्ड में, 3D बॉडी के अंदर इसलिए डाला गया है ताकि हम 3D बॉडी के अंदर होने वाले बदलाव को, खुशी को, गम को एक्सपीरियंस कर सकें, और फिर अच्छे से लोगों की हेल्प कर सकें, और लोगों की। तो ज़रूरी नहीं है कि आज मैं कर रही हूँ। आप लोगों में से जितने ये लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुनेंगे या वीडियो देखेंगे, उनमें से हो सकता है कई लोग आगे जाके यही काम करें, या मैं बोलूँगी सभी करेंगे, क्यों ना करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि 3D वर्ल्ड, इस 3D वर्ल्ड में क्यों भेजा गया है डिवाइन सोल्स को।
आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है अपने तरीके से। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, औरों की भी हेल्प होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी ऐसी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम की स्टेजेस क्या होती हैं।